अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सनाउल्लाह फारूकी। आप देख रहे हैं इस्लाम एंड सोसाइटी। सबका वीडियो जो आप लोग देख चुके हैं, मेरे काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो देख चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उसी टॉपिक के साथ हम अगली वीडियो को बढ़ाते हैं। ज़कात वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया और उसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे जिनको हमने बड़ी तफसील से डिस्कस किया था, लेकिन मुकम्मल तौर पे हम डिस्कस नहीं कर सके क्योंकि हमने ज़कात, फितराना और उशर इनको 3 हिस्सों में तकसीम किया। आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है उशर और फितराना के हवाले से, क्योंकि इनका जो ताल्लुक़ है वो ज़कात के साथ है। उशर ज़कात तो हमारी माली जो इबादत थी और उसमें हमारे माल के साथ मुंसलिक ज़कात दी जाती है, जैसे कि नकदवर फसल है या फिर जो हमारी बिज़नेस में से प्रॉफिट है या जो हमारी सैलरी आती है उसमें एक्स्ट्रा जो रकम है, या फिर जो हमारे पास ज़ेवरात हैं, सोना चांदी है, या इसके अलावा जो नकदी सामान वगैरह ये चीज़ें हैं, इनमें ज़कात आती थी। और अब हम आते हैं उशर की तरफ। ज़कात के और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने की हैं। इंशाल्लाह वो दोस्त जब क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो उशर के हवाले से है और फितराने के हवाले से है। उशर का आपको तारुफ कराते जाएँ। उशर ये हमारी जो फसल होती है, जैसे गंदम की फसल है, जौ की फसल है, इनमें उशर आता है। और उशर ये इस्लाम की रूह से जो हिस्सा अल्लाह का बनता है, जो हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल का बनता है, जो अल्लाह के रास्ते में दिया जाता है, वो उशर का 10वां हिस्सा होता है। 10वें हिस्से से क्या मुराद है, हम इसको तफसील में थोड़ा ले जाते हैं ताकि सही तरीके से आप लोगों को समझ आ जाए। जब आप गंदम की काश्त आपकी तैयार हो जाती है और आप उसकी कटाई और गहाई का टाइम आता है, आप गहाई करते हैं, तो उसके बाद गंदम गहाई के बाद आप उनको प्रॉपर तरीके से बोरे में डाल देते हैं। पुराने दौर में ये होता था कि गंदम खुली रख देते होते थे और उसमें जब गंदम को अल्लाह के रास्ते में उशर निकाला जाता था गंदम में से, तो उसका तरीकाकार ये होता था कि ये डोल बने हुए होते थे, जो जिसको आप ये कह सकते हैं कि आधे मन का या 1 धड़ी का या 10 किलो का डोल होता था। तो उस डोल के ज़रिए वो उस गंदम की पैमाइश भी करते थे, नाप तोल भी करते थे और उसी तरीके से वो 10वां हिस्सा निकालते थे। अब उसका तरीकाकार ये बनेगा कि आप जब उशर दे रहे हैं तो उसमें आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, ये 9 डोल जो हैं आप उठा के एक साइड पे एक ढेरी लगाएंगे और 10वां डोल जो होगा वो उठा के वो एक तरफ रखेंगे, क्योंकि वो जो 10वां हिस्सा है वो उशर का है, वो अलग होगा। आज के दौर में अगर हम इसको लेते हैं तो हम किस तरीके से इसको तकसीम करेंगे, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि फसल के मौके पर, गंदम के मौके पर गंदम की जो है वो तकसीम की जाती है, उसमें उशर निकाला जाता है। तो उसमें प्रॉपर तरीके से वज़न किए गए बोरे बनाए जाते हैं, जो 40 किलो का भी होता है, मतलब जिसको हम कहते हैं कि ये 1 मन का है, या पूरी बोरी बनाई जाती है। तो उसका तरीकाकार आसान यही है कि अगर 40 किलो का आपने गट्टू बनाया है तो 9 गट्टू जो हैं, 9 बोरे जो हैं वो आप अलग रख दें, 10वां बोरा अलग रख दें। वो 10वां हिस्सा जो है वो अल्लाह और उसके रसूल का मीन्स के वो उशर है और वो उशर निकालेंगे। ज़कात और उशर निकालने में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ज़कात के बारे में हमने पढ़ा था कि ज़कात वाले टॉपिक में ज़कात दी जाती है कि जब आप अपने घर पे खर्च कर लेते हैं, खर्च करने के बाद जो बची कुची रकम है, जितनी रकम आपके खर्च से ज़्यादा थी उसमें से ज़कात थी। लेकिन उशर का हुक्म अलग है। उशर आप निकालेंगे कि जब आपने फसल उठाई है, कटाई के बाद, गहाई के बाद फसल आपने उठाई, सबसे पहले आप उस फसल में से उशर निकालेंगे और उसके बाद जाके आप अपने दूसरे अखराजात पूरे करेंगे। मीन्स के पहले उशर दें और जो बच गई है उसी में से ही कटाई, फिर गहाई, फिर उसके बाद जो अखराजात हैं सारे वो उसी में से देंगे। लेकिन ये क्योंकि ज़कात में तो पहले अखराजात निकाले जाते थे, जो बचत होती थी उसमें से दी जाती थी, लेकिन उशर का हुक्म अलग है। उशर आप पहले निकालेंगे, जो बचा हुआ आपके पास गंदम है या जो भी अनाज बचा हुआ है, आप उसमें फिर क्या करेंगे, अपने अखराजात पूरे करेंगे। ये उशर है। और उशर का तरीकाकार भी वही होता है कि इसमें भी 1 साल गुजरता है, मसलन जैसे गंदम से अगले गंदम तक, या अगर जौ हैं तो एक जौ से अगले जौ तक, यही तरीकाकार है इसके उशर के निकालने का। अब हम आते हैं फितराना की तरफ। फितराना, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, ईद उल फितर ये मौकूफ़ है इसी चीज़ से। इसमें ये रमज़ान मुबारक की यकम से लेकर रमज़ान मुबारक के इख्तिताम के बाद ईद के खुतबे से पहले तक आप लोग फितराना दे सकते हैं। फितराना कितना होता है और किस तरीके से निकाला जाता है? फितराना साल के बाद आता है और ये घर में हर फर्द का फितराना अदा करना वाजिब होता है, लाजमी होता है, फ़र्ज़ होता है।
اور یہ فطرانہ کتنا نکالا جائے گا؟ اس کا جو اسلام کی روح سے دیکھا جائے تو 2.5 کلو گندم یہ فطرانے میں دی جاتی تھی پہلے، کیونکہ آج کل گندم شارٹ ہے تو اس میں ہم پھر کیا کریں گے، اس کو پیسوں میں کیسے ڈیوائیڈ کریں گے؟ پہلے جو گندم نکالتے تھے 2.5 کے جی، تو اب ہم 2.5 کے جی کی ٹوٹل رقم دیکھیں گے، اماؤنٹ دیکھیں گے کتنی بنتی ہے، وہ بنے 250 روپیز یا اس میں وہ بنتی ہے 300، تو جتنی بھی اگر پر اپنا 2.5 کی رقم بنے تو پر آدمی کی، ایک آدمی کی جو اماؤنٹ ہے وہ 300 بنے گی۔ 300 کو آپ جو ہیں وہ دیکھ لیں کہ گھر میں آپ کے کتنے فرد ہیں، 10 فرد ہیں تو آپ کو 3000 دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے آپ ایک آدمی کا 300 روپے فطرانہ جو ہے وہ آپ کو ادا کرنا لازمی ہے۔ آپ یکم رمضان سے لے کر عید کے خطبے سے پہلے پہلے تک یہ آپ نے ادا کرنا ہے، نکالنا ہے، اور یہ لازمی ہوتا ہے۔ فطرانہ کس کو دینا ہوتا ہے؟ فطرانہ انہی لوگوں کو دینا ہوتا ہے جن کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ فطرانے کے بھی وہی مستحق ہوتے ہیں جن کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ اور فطرانہ یکم رمضان سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ فطرانہ جب نکال رہے ہیں تو آپ رمضان کے سٹارٹ سے ہی نکالیں، تاکہ لوگ اس فطرانے کی رقم سے روزے کے سحری اور افطاری کا سامان جو ہے وہ خرید سکیں، روزہ رکھ سکیں اور روزہ کھول سکیں آپ کے پیسوں سے، یا پھر جنہوں نے عید کی خرید و فروخت کرنی ہے وہ پہلے کر سکیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے، اور سنت طریقہ یہی ہے کہ رمضان کے شروع میں فطرانہ نکال لیا جائے۔ اب ہم آتے ہیں کہ فطرانہ سارے گھر پر تو ہو گیا کہ وہ دینا ادا کرنا ہوگا۔ اگر کوئی مہمان آپ کے پاس آ ٹھہرا ہے اور وہ مہمان جو ہے وہ آپ کے پاس مقیم ہے کچھ دن کے لیے، عید بھی آپ کے پاس کرنا چاہتا ہے، تو اس کا فطرانہ ادا کرنا بھی آپ پر لازم ہے، آپ اس کا فطرانہ بھی ادا کریں گے۔ اور آخری بات فطرانے کے حوالے سے کہ اگر عید کے خطبے سے پہلے پہلے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی یا بیٹا دیا ہے، مینس کہ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، تو وہ اگر عید کے خطبے سے پہلے پہلے پیدا ہو گیا ہے تو اس بچے کا یا بیٹا یا بیٹی کوئی بھی، تو اس کا بھی آپ کو فطرانہ ادا کرنا لازمی ہو جائے گا، وہ بھی آپ ادا کریں گے۔ اب لازمی نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ فطرانہ آپ اگر 2.5 کلو گندم کے حساب سے نکالنا چاہتے ہیں وہ بھی سب سے بیٹر ہے، اور اگر آپ لوگ پیسے ادا کرنا چاہتے ہیں سب سے بیٹر ہے تو یہ فطرانے کا تعلق جو ہے وہ عید الفطر کے ساتھ منسلک ہے، اور یہ رمضان یکم رمضان سے عید کے خطبے سے پہلے پہلے یہ ادا کرنا ہوتا ہے، اور لازمی ہوتا ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ یہ بڑی ڈیٹیل سے مسائل ہیں عشر کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، فطرانے کے حوالے سے۔ انشاءاللہ ہم ایک ویڈیو ایسی بنانے لگے ہیں ان قریب کہ جس میں ہم اس پر کویسچن آنسر رکھیں گے انشاءاللہ، کہ آپ لوگ جو ہے نا زکوٰۃ، عشر اور فطرانے کے حوالے سے اگر کویسچن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ اس میں بڑے پازیٹیو اور دلائل کے ساتھ جواب ملیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارا چھوٹا سا ٹاپک آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔